हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर एक में 6 को दिया है, तो इसका 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज यह तीसरा और चौथा है ना। क्या दिया है लिखेंगे हल। दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3 होगा इक्वेशन 1। फिर दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें क्या करेंगे, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन 2 नहीं मानेंगे, 3 कॉमन अभी ले लेते हैं। ठीक है, तभी जो है 3 3 9 यानी कि 3x और फिर माइनस सिर्फ यहाँ पे वाई बच जाएगा, 3 निकल गया तो अब बराबर 9 है तो 9 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। ठीक है, अब हाई हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 है ना। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 हमको मालूम है। ठीक है, तो किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखा जाए तो इक्वेशन 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3। फिर दूसरा कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों समान है। तो जब दोनों समान है तो एक दूसरे से कटेगा नहीं, है ना। जब दोनों समान तो एक दूसरे से कटेगा नहीं, इसका अनेक हल होगा। जब नहीं कटेगा तो x और y का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 ऐसे लिख देंगे, चूँकि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 समान है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, समान है। इसलिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, तो दोनों सेम है तो किसी को भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो y को यहीं पे रोक लेते हैं। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा, और इधर आएगा तो हो जाएगा 3x है ना। प्लस में तो जाएगा माइनस में, अब प्लस 3 है तो प्लस 3। अब माइनस वाई बराबर हो जाएगा, दोनों माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x, यानी कि 3x प्लस में था, माइनस कॉमन लेते, माइनस में था तो प्लस में हो गया। आई प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, हो जाएगा माइनस कितना 3। अब माइनस से माइनस खत्म, तो वाई बराबर हो गया कितना 3x और माइनस 3। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या दिया है, 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब क्या करेंगे, इतना दिया है ना, तो सबका दशमलव हटा देंगे। ठीक है, इसका अगर दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा 2x और बटा, देखिए दशमलव के जगह पर 1 और उसके बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठ जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, इसका भी दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3y और बटा दशमलव के जगह पर 1 और उसके बाद 1 अंक है 3 यानी कि 0 को बैठ जाएगा। अब बराबर इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 और बटा दशमलव के जगह पर 1 और उसके बाद 1 अंक है तो 1 0। ठीक है, अब एक लाइन में डबल बराबर नहीं देते हैं तो इसको क्या करेंगे, बराबर दे काट देंगे या और लिखते आते हैं। ठीक है, 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना कर देंगे 2x में, तो हो जाएगा उतना ही 2x प्लस 3y। अब बराबर 13/10 है तो 13/10। अब बीच में बराबर आता है तो क्या होता है, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो 10 से 10 कट गया। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x और प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पता चल गया। अब दूसरा में देखेंगे क्या दिया है, तो दूसरा में दिया है 0.4x और फिर उसके बाद प्लस 0.5y और बराबर 2.3। तो इसका भी क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे तभी हो जाएगा सेम उसी तरह से। तो 4x बटा 10 और फिर प्लस है हो जाएगा 5y बटा 10 और बराबर है दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 23 और बटा 10। ठीक है, 23/10। अब क्या करेंगे, इसका भी लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 10 और हो जाएगा सेम उसी तरह से 4x प्लस 5y और बराबर 23/10 है तो 23/10। फिर 10 से 10 क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये हो गया 4x प्लस 5y बराबर 23। अब हो गया इक्वेशन 2। अब हमारा इक्वेशन 1 2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना, तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी से बना लेंगे। तो लिखते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 कितना दिया है, तो दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13। ये ना है 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 13 और माइनस 3y। तो सिर्फ x बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y और बटा
दो इधर गुना में 3 लगा था बटा में, ठीक है। एक्स का मान निकाल लिए, कहाँ से निकालना है इक्वेशन 1 से, तो 2 में रख देंगे, लिखेंगे एक्स का मान इक्वेशन 2 में रखने पर एक्स का मान कितना है 13 माइनस 3y बटा 2, तो लिखेंगे एक्स का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रख दे रहे हैं। 2 कितना है, तो दिया है 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो x को हटाएंगे, मान बैठा देंगे, तो 4 का 4 x की जगह पर, तो x का मान बैठा देंगे, कितना है x का मान है 13 माइनस 3y, क्या है 13 माइनस 3y बटा 2, तो 2 और फिर प्लस 5y है तो 5y बराबर 23 है, तो 23। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये कट गया, ठीक है 2 बार में। अब इसी 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो 2 से 13 में 13 दूना 26, सही हो जाएगा 26 और माइनस 2 तिहाई 6y और प्लस 5y है तो 5y बराबर 23 है, तो 23, ठीक है। अब देखिए 6y में से 5y घट जाएगा, तो बड़ा माइनस में है, तो लिखेंगे माइनस y बराबर, अभी 23 है ना, 26 से ले जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 26, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर 26 में से 23 कटेगा तो माइनस 3, y माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया 3, y बराबर 3 आ गया। अब y का मान यहाँ पे रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान कहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर दिया है 13 माइनस 3y बटा 2, तो 13 का 13 माइनस का माइनस 3 का 3, अब y है तो y की जगह पर क्या रख दे रहे हैं 3, y की जगह पर 3 अब बटा 2 है तो बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 का 13 और माइनस 3 तिहाई 9 और बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 घटेगा तो 4, 4 बटा 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 2, और पीछे बनाए थे तो y बराबर क्या आया था, पीछे नहीं यहीं पे y बराबर क्या आया है, y बराबर 3, तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 3, यही हम लोग का हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।